Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी फरहान साहब। भाई मैं बोल रहा हूँ। अच्छा आप बताइए मुझे इस्लाम का मेन मकसद क्या है? इसमें से अगर आपको ये लगता फेक है तो किसी इंसान को फायदा होना चाहिए ना, किसको हो रहा है ये बताइए। ठीक है, इस पे बात करेंगे फरहान भाई। अभी फिलहाल आप जो जुड़े हैं तो मेरे चंद बेसिक से सवाल होते हैं हर एक मेरे कॉलर भाई से जो आता है स्टार्ट में। हाँ तो बोलिए। पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुस्लिम हैं फरहान भाई? हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो अगर आप कुछ तिलावत फरमा दें तो ज्यादा आसानी रहेगी। हम्म। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है। जबरदस्त, शुक्रिया। जी तो प्यारे भाई, अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे, क्या सवाल कर रहे थे? मेरा ये सवाल था, अगर ये सब चीजें फेक है तो इसमें किसी एक इंसान का फायदा होना चाहिए था, और जो सबसे मेन है जिसने बनाया है उसका फायदा होना चाहिए। तो उसमें मुझे आप फायदा दिखाइए, कैसे फायदा हुआ? एक 50 साल के आदमी को इससे क्या फायदा मिल रहा था? इतनी स्ट्रगल, इतना मेहनत करके, इतना लड़ाई करके इससे क्या फायदा होने वाला था? देखिए, पहले तो आपने जो फेक वाली बात कही है, तो हम्म। अभी इस वक्त आज का जो मेरा उन्वान है उसमें तो मैंने फेक वाली बात कही नहीं। मैंने ना सही कहा ना मैंने फेक कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि इस्लाम का मकसद क्या है, और हाँ उसको वही मैंने तो। अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इस्लाम का मकसद एक्चुअल में ये है, मैंने बताया। तो अगर आपको मेरे उस एक्सप्लेनेशन से या उस स्टेटमेंट से पर्टिकुलर कोई, अगर आपको एतराज है या फिर आप समझते हैं कि उसमें कुछ कमी है जिसको ठीक करना चाहिए, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। फिर से बता दीजिएगा भाई, मैंने सुना नहीं क्या आपने बताया, अभी मैं जस्ट आया हूँ। मैंने काफी वक्त लेकर के स्टार्ट के 20-25 मिनट में आराम से एक्सप्लेन हाँ हाँ। किया है कि इस्लाम का असल मकसद क्या है, लेकिन अब आप दोबारा रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, तो 20-25 मिनट तो फिर से नहीं लगाया जा सकता। मैं शॉर्ट में, शॉर्ट में शॉर्ट आपको में। बता देता हूँ। शॉर्ट में इस्लाम का मकसद ये है कि ये तमाम कायनात और जमीन अल्लाह ने बनाई है, और अल्लाह के नजदीक एक दीन जो काबिल कबूल दीन है वो इस्लाम है। तो लिहाजा इस जमीन के अंदर, इस कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक अल्लाह ने बनाई है, उन सारी मखलूक को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और सिर्फ अल्लाह का जो कानून है उसको मानना चाहिए। लिहाजा वो कानून और वो तालीम तमाम दुनिया के लोगों तक पहुंचाना, और उनको इस मजहब में दाखिल करना, और उनसे अल्लाह के कानून को फॉलो करवाना ही इस्लाम का मकसद है। हेलो। तो ये फॉलो करने में क्या इशू है? जो सच्ची चीज होगी उसको लोग फैलाने ही बोला था, मतलब जो एक बनाया गया है, उस जो पर एक हम बात अल्लाह को करेंगे कि इशू क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने आपको शॉर्ट में मकसद बताया इस्लाम का, हाँ। आप इससे मुत्तफिक हैं कि ये सही बात बताई मैंने? बात तो सही है, बट इसमें गलती क्या है ये बताइए। ये तो नॉर्मल चीज है, अच्छी चीज है मेरे सामने तो। ठीक है। हाँ। देखिए, अब मैं अगर ये बताऊं कि इस्लाम के इस कानून को तमाम दुनिया को मानने में मसला प्रॉब्लम क्या है, तो ये बात हो जाएगी फरहान साहब, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू की, मतलब देखने के नजरिए की। अब एक चीज है जो आपको सही लग रही है, आपके लिए वो चीज अच्छी है, लेकिन ये हरगिज जरूरी नहीं है फरहान साहब कि जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो सबको अच्छी लगे, या जो ये तो चीज मुझे अच्छी लग रही है वो आपको भी अच्छी लगे। ऐसा होना जरूरी तो नहीं है ना। भाई देखो, ये इंसान का पर्सपेक्टिव है, बट ऊपर वाला जो चाहेगा वो अपने बारे में ही चाहेगा, मतलब वो सबको फैलाना चाहेगा अपनी बातें। अगर कोई इंसान बनाता है तो वो अपना फायदा जरूर देखता है, ये नहीं बोलता कि मेरे पे दरूद भेजो, ये करो, मेरे लिए भी दुआ करो। समझे? वो सिर्फ अपना हम्म। माल दौलत देखता है और अपना ऐशबाजी करके चला जाता है। 10 साल, नहीं, पाँच अभी साल ही मैं तो पर्टिकुलर जिंदगी किसी है। एक, देखिए सुनिए सुनिए, अभी पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आप बार बार जाकर के पर्टिकुलर एक आदमी को डिफेंड करने की कोशिश मत करें, क्योंकि अभी हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम ओवरऑल आइडियोलॉजी पे बात कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप उधर ना जाएं, आप सिर्फ आइडियोलॉजी पर हैं। आप जो कह रहे आइडियोलॉजी हैं, में मुझे कुछ गलत नहीं लगता, आप आप मुझे कुछ गलत चीजें बताइए।
ठीक है, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पर तो अब हमारा डिस्कशन होगा कि आइडियोलॉजी में क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक खालिक कायनात ने सारी मखलूक को बनाया है, आपको भी, मुझे भी, हम सबको, और उसने हमको ये इजाज़त भी दी है कि हम अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से गुज़ारना चाहें, हम गुज़ार सकते हैं। अब जैसा हम गुज़ार करके अपनी ज़िंदगी को जाएँगे, उसके मुताबिक वो दुनिया के आखिर में, आखिरत के दिन हमसे जो है हिसाब-किताब करेगा या हमारे अमाल के मुताल्लिक हमसे मुतालबा करेगा। तो अब सवाल ये बनता है, फरहान साहब, आपका डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया है। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो अपना डिवाइस कनेक्ट करें, और चले भी गए हैं, तो अगर दोबारा जुड़ेंगे तो उनसे आगे की बात होगी। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, फरहान साहब अगर आएँगे तो वो सुन लेंगे। जुड़ गए हैं, मैं ऐड कर लेता हूँ। अब आवाज आ रही आपका है? डिवाइस, जी, अब अरे वो आपकी आवाज़ आ रही है, माइक हिल आपका गया था, डिवाइस माइक का कट वो गया हिल था। गया था। हाँ हाँ भाई। अच्छा, ठीक है। तो फरहान साहब, मैं ये कह रहा था कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि इस्लाम की जो बातें आपको अच्छी लग रही हैं इस वजह से कि आप ये कह रहे हैं कि वो खुदा की तरफ से, और खुदा इंसानों से बेहतर जानता है। तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो बातें मुझे भी अच्छी लगे, क्योंकि अगर मैं उसको खुदा का कलाम मानता ही नहीं, या मुझे उस कलाम से, उस तालीम से ऐसा लग रहा है कि ये खुदा का कलाम नहीं हो सकता, तो फिर मेरे लिए क्या हुज्जत रह जाती है उसको मानने की? देखिए भाई, आपसे खुदा कुछ ऐसी चीजें मांग नहीं रहा है, वो आपसे इबादत और अच्छे अमल, नेक अमल मांग रहा है। तो आपको इसको करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर ये चीजें वो सही अपनी तरफ से बताया है, तो ये हमें करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। अगर इससे मुझे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर कुछ सजा मिलेगा, तो वो कुछ सोच के ही बनाया गया होगा ना। हो सकता है ये ठीक सिस्टम है, सेट हुआ हो। अगर मैं कोई अमल अच्छा समझूँ और उसे फॉलो करूँ, और उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ जो है वो इनाम मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे, और अगर मैं कोई अमल जो है फॉलो ना करूँ, उसको बुरा समझूँ, और वो खुदा की तरफ से था, तो उसकी वजह से मुझे आखिरत में जो है वो सज़ा मिलेंगी, उसका मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन मेरे भाई, फिर भी मुझे दुनिया में जब फ्री विल मिली है, और मुझे दुनिया में जब ये अख्तियार है कि मैं चाहूँ तो सफ़ेद करूँ और चाहे तो काला करूँ, तो फिर आपको ये हक कैसे हासिल हो जाता है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या गलत है, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? वो मैं तो नहीं बता सकता, ऊपर वाला ही बताया है, इसलिए हम लोग मानते हैं। अगर कोई इंसान बताता है तो हम लोग भी सीरियसली नहीं लेते, इसलिए सब लोग हाँ, इस्लाम को लेकिन मानते हैं। लेकिन 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 जो भी कुछ आपके मज़हब इस्लाम में है हम्म, या आपकी हम्म। किताब में है, वो सब आपको ऊपर वाले ने आकर के बराह रास्त तो नहीं बताया? यानी कि अल्लाह ने आपको आगे से, सामने से आकर के सब कुछ बताया हो, तो अगर आकर के बताते और फिर आप मानते, फिर तो बात आपकी लॉजिकल लगती। असल में आप तक जो पहुंचा है, वो किसी इंसान के जरिए ही पहुंचा है, और आप सिर्फ उस इंसान के भरोसे पर, उस इंसान के एतमाद पर, और जिन लोगों को उसने दिया उनके एतमाद पर, और उन्होंने जिनको दिया उनके एतमाद पर, और जिनके होते हुए आप तक पहुंचा, सिर्फ उन्हीं इंसानों के एतमाद और भरोसे पर आप ये मान रहे हैं कि ये ऊपर वाले का कलाम है, जबकि ऊपर वाला तो आपको आकर के डायरेक्ट नहीं दे करके गया ये कलाम। भाई तो इंसान कुछ कुछ अपना दिमाग भी लगाते हैं, जैसे आपको दिमाग लगाने के बाद गलत लग रहा है, कुछ लोगों को दिमाग लगाने के बाद सही भी लगता है, लॉजिकल भी लगता है, इसलिए वो लोग फॉलो भी करते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है, जिनको लॉजिकल लगता है वो फॉलो करते हैं, और जिनको इलॉजिकल लगता है वो फॉलो नहीं करना चाहते, तो फिर आपका उनको ऑप्रेस करना, उनको मजबूर करना उस चीज को फॉलो करने के लिए, ये कहाँ तक सही है? देखो, मजबूर करने के लिए हमें तो ना नहीं कहा गया, वो पैगंबर मोहम्मद का काम था, उनको अल्लाह ने और दिया था ऑर्डर फैलाने के लिए, बिल्कुल कहा उन्होंने खुद गया है, ऐसा नहीं किया। अगर बिल्कुल एक कहा गया। नॉर्मल। कुरान 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 आपको कहता है कि आप जो है अपने करीब के काफिरों के साथ जंग लड़ो, और उनको, उनकी घात में आप बैठो, उनकी तलाश में आप बैठो, अगर आपको वो मिल जाए तो उनको कत्ल करो। लेकिन अगर वो रिपेंट कर ले, तौबा कर ले, नमाज पढ़ने लगे, ज़कात अदा करने लगे, मुसलमान हो जाएं, तो फिर उनका रास्ता छोड़ दो। तो सिर्फ तब छोड़ो जब वो ये सब काम करने लगे, वरना उनको जहां पाओ उनको वहां कत्ल करो।
तो ये हुक्म जबरदस्ती ऑपरेस करने वाला ही हुआ मेरे भाई। देखिए, ये चीजें आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो। ये उस जमाने की चीजें जो उस टाइम हुआ था प्रेजेंट में, ये हम सबके लिए ऑर्डर नहीं था। ये एक स्टोरी है। उस टाइम कुछ कुछ लोगों में जो जंग चली थी, कुछ कुछ भाई पूरा क्लैश हुए थे, कुरान जो उसी करप्शन थे, जमाने का कुछ है। दिखाई गई है। अगर उस आप जमाने की है तो उस वो हम पे जमाने अप्लाई नहीं होती है ना। नहीं, अगर आप अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस जमाने के ताल्लुक से जो आयतें आई हैं वो आप पे अप्लाई नहीं होती, तो जो नमाज की आयतें हैं, जो हज की आयतें हैं, जो रोजे की आयतें हैं, या जितनी भी अहकाम की आयतें हैं, वो सब उसी जमाने में आई हैं, उसी जमाने के लोगों के लिए आई हैं, फिर वो आप पे कैसे अप्लाई होती है? क्योंकि ये एक बेसिक चीज है। वो एक सिचुएशन उस टाइम गुजर रही थी जो आज नहीं गुजर रही है। हर टाइम सिचुएशन अलग होती है, तो उस सिचुएशन के लिए वो चीज थी। जो अगर अगर इस टाइम अगर वैसा होगा, कोई हमें घर से निकालेगा, कोई हमें दिन फॉलो करने में रोक टोक करेगा, तो हम उनसे जंग कर सकते हैं। ये परमिशन है उस टाइम के लोगों को मिली थी कि हम भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं करेगा उससे हमें अच्छा सलूक करने के लिए अल्लाह बोलता है, खराब सलूक मत करो। और ये दुश्मन कोई जब देश है उसके अंदर के लोगों के लिए भी कहा गया है। ठीक है। देखिए मेरे भाई, ये जो बात आप कर रहे हैं कि सिचुएशन के मुताबिक है, सिचुएशन के मुताबिक फॉलो किया जाएगा, तो आप लोग जिस सिचुएशन में आज हो कि दुनिया के अंदर जो है वो वॉर्स नहीं हो रही हैं, और जहां हो रही हैं वहां उनकी वजूहात जो है वो मजहब नहीं है, उनकी वजूहात अलग अलग है। हाँ, बहुत सारी जगह पर मजहबों के एतबार पर आज भी वॉर हो रही हैं, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन आज भी मेरे भाई, अगर आपको ये ताकत मिल जाती है, और आज भी अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आपको वॉर करनी पड़ेगी इस्लाम को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो आपको वॉर करने का हुक्म दिया गया है। आपको देखिए कहा भाई, गया है जनरलाइज करके कि आप जो है वो वॉर करें उनके साथ जो अल्लाह पर और आखिर दिन पर ईमान नहीं रखते, और ना ही इस्लाम के हराम किए हुए को हराम मानते हैं, और ना दीन इस्लाम को कबूल करते हैं। तो उनके साथ इस सिचुएशन में आप वॉर करें कि वो लोग जो है आपको जिजिया देने से भी इनकार कर दें, और इस्लाम एक्सेप्ट करने से भी इनकार कर दें। तो सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आज वो सिचुएशन नहीं है? वो सिचुएशन तो हर ज़माने में, हर वक़्त है। जब आप ताकत में नहीं होंगे भाई, आपको लड़ना है। जब हम ताकत में होंगे तो इस्लामिक लॉ से वो चीज चलेगी। तो वहां पे जैसे सरकार गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वैसे जजिया टैक्स लिया जाएगा वो गवर्नमेंट को रन करने के लिए। वो बेसिक चीज है, नहीं, उसमें कोई इशू किसी को नहीं होना नहीं, चाहिए। देखिए यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप जज़िया को टैक्स के साथ कंपेयर करने लगते हैं, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। टैक्स जो है मेरे भाई, वो किसी भी ममालिक के अंदर रहने वाले बाशिंदे से उसके मज़हब के बिहाफ़ पर नहीं लिया जाता। उसकी अर्निंग के हिसाब से लिया जाता है। जो प्रोडक्ट उसको मुहैया कराया जा रहा है, उसके मुताबिक लिया जाता है। और ये मुस्लिम, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, काफ़िर, मुशरिक सबके लिए बराबर होता है। इसमें किसी के मज़हब का कोई दखल नहीं होता। लेकिन जो जिज़िया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़हबी प्रैक्टिस के बिहाफ़ पर लिया जाता है। और ये उन लोगों से लिया जाता है जो अल्लाह और अल्लाह के दीन का इनकार करने वाले हैं, या उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो आप जिज़िया को, जो कि एक गुंडा टैक्स है, उसको आप टैक्स के साथ रिलेट ना करें प्लीज़। देखिए भाई, मुसलमानों के लिए भी ज़कात करना है। दोनों चीज दोनों लोगों को देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बोला जा रहा मैंडेटरी जजिया देने नहीं है, के बजाय उसको कत्ल कर दो। मैंडेटरी नहीं है जजिया मुसलमानों के लिए ज़कात देना, मैंडेटरी नहीं है, नहीं। है मैंडेटरी। उसके लिए मुसलमानों कुछ के लिए अगर आप नहीं, उस बिल्कुल लेवल नहीं पे है। हो, बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास देखिए, उतना दौलत है तो कर इस्लाम सकते हो। इस्लाम में, हाँ, मैं बता रहा हूँ, इस्लाम में मुसलमान के लिए ज़कात देना तब मैंडेटरी है, जब उसके पास पूरे साल भर अपने इस्तेमाल से ज़ायद कोई माल, कोई प्रॉपर्टी फ़िज़ूल रखी हुई हो, जिसका कोई इस्तेमाल ना हो रहा हो, उस पर वो ज़कात देगा। लेकिन जिज़िया जो है, वो एक काफ़िर के ऊपर हर हाल में उसको देना है। इवन दो अगर किसी की मिल्कियत में मेरे भाई एक ऊंट और एक रस्सी है, सिर्फ एक ऊंट और एक रस्सी है, तो उसको काफिर होने की वजह से अपने उस ऊंट और अपनी उस रस्सी का भी जिजिया देना पड़ेगा। जजिया ये कितने दोनों एक परसेंट नहीं हो होता है ये सकते। बताइए मुझे। आप द मुझे कुरान ओवरऑल से बता वेल्थ दें कितने कितना परसेंट परसेंट होता है? होता है। मैंने तो सुना है जजिया जकात से भी कम होता है। और जैसे अभी
कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, सुनने तो में जजिया नहीं मांग देखिए, बैठे। सुनने पर आपका इस्लाम चलता है क्या? आप सुन्नी हैं, सुनने वाले हैं? आप मुझे सुना है तो कुरान सुन से के जी बताइए, आप मुझे कुरान से बताइए सर, कि ज़कात और जिज़िया वो कितने परसेंट होता है? ये बता तो कुरान सकेंगे मुझे में कुरान से आप? परसेंटेज तो नहीं दिया गया है, जितना जो लोग कैपेबल हो उस हिसाब से लेना है। वो जब वहाँ की गवर्नमेंट होगी वही लेगी, हम लोग जब रूल करेंगे, जहाँ भी जो रूल करता है इस्लामिक जो रूलर्स लोग हैं, जो कंट्री को मैनेज करते हैं उस इलाके का, वो लोग लेंगे। उसको पैसे की जरूरत भी होती है आपको मैनेज करने आपको कभी ऐसा टैक्स भरना पड़ा है किसी भी हुकूमत के अंदर, जिसके बारे में आपको पहले से नहीं बताया होगा कि इस प्रोडक्ट पर और इतने जो है अमाउंट पर, सर्टेन अमाउंट पर आपको इतना परसेंट टैक्स देना है? ऐसा कोई टैक्स भरा है आज तक आपने? अरे भाई पूरा इंडिया में हर चीज में तो टैक्स ही ले रहा है, हर जगह टैक्स लिया जाता है। मैं ये जो कह रहा हूँ पैसे वो टैक्स जो बंद आपसे कर लिया जा जी रहा है, अरे सुनिए ना भाई, अब मेरा सवाल ही नहीं समझे। मैंने कब कहा टैक्स नहीं लिया जा रहा है? मैंने कहा आपसे आज तक ऐसा कोई टैक्स वसूला गया है जिसके बारे में आपको पहले से बताया ना गया हो कि अगर आप ये चीज परचेज करते हैं तो आपको इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? बताया पहले गया से ना तो पहले भाई कि उस पे इतना बताया परसेंट गया टैक्स था। हाँ। लगेगा? आपके पास पहले से मौजूद है कि इलेक्ट्रिकल आइटम अगर आप लेंगे तो उस पे इतना परसेंट जीएसटी लगेगा। अगर आप जो है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लेंगे तो उस पे इतना परसेंट टैक्स है। हर एक चीज की टैक्सेशन जो है, अमाउंट सर्टेन पर्टिकुलर आपको बताई जाती है परसेंटेज। लेकिन आपका मजहब इस्लाम के अंदर जो ज़कात है और जो जिजिया है, उसकी कोई तय मिकदार है ही नहीं। कितना भी वसूला जा सकता है आपसे, 50% भी लिया जा सकता है, 70% भी लिया जा सकता है, क्योंकि जब उसकी कोई तय मिकदार है ही नहीं, तो जो वक्त का बादशाह है, वक्त का हाकिम है, वो कितनी भी मांग ले आपको देनी पड़ेगी। भाई देखो, आज आप लोगों को ये रूल्स इसलिए गलत लग रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ये देश चल रहा है, पर आज से 100 साल पहले दुनिया पूरी अलग थी। वहां पे बहुत नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, हर बात, हर लोगों के नहीं साथ, नहीं ब्लैक लोगों के साथ फरहान भाई फिर से, छोटी जाति वालों फरहान के भाई साथ। फिर हाँ। से वही बात। फरहान भाई सुनिए, आज से 1400 साल पहले क्या हालात थे, वो एक अलग मुद्दा है। आज दुनिया के अंदर क्या हालात हैं, वो एक अलग सिचुएशन है। मगर यहाँ पर 1400 साल पहले जो उसूल थे, जो नियम कानून थे, जो तरीक़ेकार थे, वो मेरे भाई आज की इस हमारी दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है। और हमारे जो उसूल हैं, नियम कानून कायदे हैं, वो उस वक्त के कायदे कानून से बिल्कुल अलग है। पता है क्यों? क्योंकि ये इंसानों के बनाए हुए कायदे कानून है, जो वक्त और जरूरत के मुताबिक बदल दिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह का जो एक कानून है, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो ना आप बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूं, और ना कोई और बदल सकता है, वो 1400 साल पहले जैसे हुक्म लगा दिए गए, वैसे ही ता कयामत तक अब आपको फॉलो करने हैं। क्योंकि कयामत तक अब आपके पास दूसरा कोई नबी और दूसरी कोई किताब नहीं आने वाली। तो अब मेरा सवाल यहां पर आपसे ये बनता है कि क्या उस हुक्म के अंदर, उस कानून के अंदर, एक आम इंसान की जितनी सोच और समझ है, जितना उसका मेयार है इंसानियत के मुताबिक, क्या उस हुक्म के अंदर उतने लेवल की इंसानियत, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए थी, या इतनी भी नहीं होनी चाहिए थी? भाई देखिए, आज तो मुझे कहीं नहीं लगता कि तजिया लिया जाता होगा। मोस्टली देश डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पे कोई ये ऐसा राजा वाला रूल नहीं चलता है, और जनता से, डेमोक्रेसी से ही चलती है। तो ये चीजें तो भाई लॉजिकली वो आज के इंसानों ने जमाने में बदला है ना। देखिए, वो भाई इंसानों ने ऑप्शनल है बदला ना, है ना। ऑप्शनल है ना, ये जरूरी थोड़ी है। नहीं जहाँ पे ऑप्शनल अगर नहीं है, गवर्नमेंट होगी। नहीं ऑप्शनल नहीं है, नहीं सुनिए, ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों ऑप्शनल नहीं है। क्योंकि जजिया लेने का और जक़ात लेने का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस्लाम ने और अल्लाह ने खत्म नहीं किया है। आज भी जितनी भी डेवलप कंट्री के अंदर मुसलमान रहते हैं, इवन दो आप दुनिया की किसी भी कंट्री में रहते हो, अगर आप एक मुसलमान हैं, तो आप आज भी रमजान के महीने में हर साल जक़ात अदा करते हैं। आप करते हैं, वो खत्म नहीं ज़कात हुआ तो है इस बढ़िया वजह है से कि भाई, ज़कात को खत्म करने की आप जरूरत डेवलप क्या है, जजिया कंट्री की में। बात कर रहा हूँ। ज़कात तो सही है हमारे लिए। ठीक है, तो अगर आप, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। तो आपने तो कहा था जक़ात और जजिया एक है, मुसलमानों से जक़ात ली जाती है, काफिरों से जजिया लिया जाता है। तो काफिरों से तो जजिया नहीं लिया जा रहा है ना, वो रूल चेंज हो चुके क्योंकि हैं, नहीं तो लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास इस वक्त काफिरों से जजिया लेने की ताकत मौजूद नहीं है। जब आपके पास काफिरों से जजिया लेने की ताकत आपके पास मौजूद थी, और जब जब हुई है, तब तब आप लोगों ने जजिया लिया है।
आपके हुक्मरानों ने जिजिया लिया है। हाँ, तो एक बार मैं ये भी बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जो जहाँ पर मुसलमान रूल और आगे करते थे भी वहां। अगर आपके हुक्मरानों के पास ताकत होगी और आपके पास ताकत होगी तो आप हजरात फिर से जिजिया लेंगे, अब मेरी बात क्योंकि सुनिए, ठीक है। इस्लाम ने इसको एब्रोगेट, अबेंडन, एबॉलिश नहीं किया है। ये इस्लाम का हिस्सा है, आज भी है। तो जिस दुनिया की आप बात कर रहे हो कि आज दुनिया में जिजिया नहीं है, ज़कात नहीं है, गुलामी नहीं है, स्लेवरी नहीं है, और जो है इस तरह के मामलात नहीं है, मेरे भाई, वो इस्लाम ने एब्रोगेट नहीं किए हैं, वो दुनिया ने एब्रोगेट किए हैं। सबसे पहले जिनेवा जो कॉन्सेंसस है उसके मुताबिक गुलामी को, स्लेवरी को खत्म किया गया। जब आपके अरबी ममालिक की तरफ ये पैगाम भेजा गया कि भाई अब हमने जो है जिनेवा कन्वेंशन से हमने गुलामी को खत्म कर दिया है, लिहाजा आप फौरी तौर पर अपने यहाँ के जितने भी गुलाम हैं उनको फ्री कर दें और आप गुलामी की प्रैक्टिस को बंद कर दें। तो आपके गल्फ कंट्रीज ने, आपके अरबी ममालिक ने ये कह करके प्रोटेस्ट किया था कि गुलामी हमारे इस्लामी मजाहिब कानून का सिस्टम है, उसका एक हिस्सा है, हम इसको एब्रोगेट नहीं कर सकते, किसी हाल में नहीं करेंगे। उन्होंने देखो इनकार कर दिया। मेरी बात सुनिए, अभी देखिए दुनिया थोड़ी ग्रो कर चुकी है, ठीक है। तो इस्लाम में जो भी मोस्टली चीजें वो ऑप्शनल है, 5-6 चीजों को छोड़ के, ठीक है। उन 5 चीजों में मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है जो दुनिया में किसी भी हालात में अप्लाई हो सकते हैं, वो चीजें ऑप्शनल है, ठीक है। तो इंसान जब अच्छा कानून बना रहा है, अच्छा रह रहा है, तो हर चीज को फॉलो करना जरूरी नहीं है। जो उनका मेन मकसद है अल्लाह की इबादत करना इस्लाम के थ्रू, इसलिए लोग मुस्लिम इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं। और इन चीजों में पॉजिटिविटी है लोगों के लिए, लेकिन आप लोग ऐसी बातें बताते हो जिससे मुस्लिमों के लिए नफरत बढ़ती है। ये लोग गाली देते हैं, मजाक उड़ाते हैं बिना फालतू के। तो थोड़ा आप लोग ऐसा ऐसा ज्ञान दो कि मुस्लिम लोग को प्यार से समझाओ, और लोगों को भी ऐसा समझाओ कि गाली देने का फायदा नहीं है, ये लोग भी कुछ हम तो मजबूरी में सर कर रहे हैं, आपको ठीक है। बहुत प्यार से, देखिए हम तो आपको बहुत प्यार से समझा रहे हैं। इवन अब आपको बुरी लगेगी मेरी बात, हमारा बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि मुसलमानों को गाली दी जाए या मुस्लिम कम्युनिटी से नफरत की जाए। दुनिया में जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से के प्रति घृणा, नफरत बढ़ रही है फरहान साहब, वो हमारे बोलने या हमारी स्ट्रीम करने से नहीं बढ़ रही है, बल्कि मेरे भाई वो आप मुसलमानों के अमल की वजह से बढ़ रही है। आपके पास आईसिस है, बोको हराम है, तालिबान है, अलग अलग तंजीमें हैं, अलकायदा है, भाई मेरे ये पास सब कैसे के हो गया, पर मैं तो उसको फंड नहीं एक कर रहा सेकंड हूँ, में मेरे मैं पास। बता रहा हूं ना यार, आपके पास इन द सेंस इस्लाम के पास, इस्लाम के मानने वालों में ये लोग शामिल हैं। तो ये लोग जगह जगह पर मेरे भाई बॉम्ब फोड़ते हैं, टेररिस्ट अटैक करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, दूसरी आइडियोलॉजी के जो माबूद हैं, जो बुत हैं, जो उनके टेम्पल्स हैं, जो उनके चर्च हैं, उनको बॉम्ब से उड़ा देते हैं। इनके अच्छा भाई मुसलमानों के मेरी बात इन सुनिए। तमाम मामलात को देख करके लोगों के अंदर इस कम्युनिटी के लिए बुग्ज, नफरतें, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। ये मेरी हमारी बात सुनिए वजह से नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनिए हमने ना। तो, सुनिए फरहान भाई, हमने तो अगर सच पूछो ना, तो आपके माथे पर, मुस्लिम समाज के माथे पर जो एक दाग लगा हुआ है ना, हमने तो उसको बहुत हद तक साफ करने का काम किया है। पता है कैसे? ऐसे कि आम तौर पर एक मुसलमान अपना नाम बताना पसंद नहीं करता मजमे में। किस वजह से? कि उसको पता है कि अगर तुम अपना नाम बताओगे मुसलमान वाला, तो वो तुमको शक की नजर से देखेगा, क्योंकि काम ही ऐसे है कि एक मुसलमान अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। एक मुसलमान भी अच्छा हो सकता है अगर वो एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई, हमने तो सही मायने में आपकी कौम के माथे पर लगा हुआ जो दाग अच्छा है मेरी बात उसको सुनिए धुलने अभी। का काम किया है। ठीक है, ठीक है। आप मेरी बात सुनिए, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे मैं किसी हिंदू का एक नाम का एक फंड बना दूं और एक उनसे गलत काम ही करवाऊं, तो हिंदू लोग उससे बदनाम होंगे। तो इसमें गलती किसकी है ये बताइए। मैं तो गारंटी नहीं तो दी आप तो आईएसआई आप ये का, कहना चाह रहे अल्लाह हैं सऊदी कि वाले को जितने दे भी दे रहा है। लोग ये बॉम्ब फोड़ते हैं, हाँ, जितने भी लोग ये इस तरह का अटैक करते हैं, ये सब जो है वो कुरान को फॉलो नहीं करते, ये गैर मुस्लिमों को फॉलो करते हैं ना। हो सकता है कोई इनको पेड करके प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता हो इस्लाम के अगेंस्ट, ताकि लोग इससे हटे और गलत अमाल अच्छा, करें।
क्योंकि और ऐसा इस्लाम क्यों में तो करेगा? सुसाइड करना और भी ऐसा हराम है, तो कोई कोई क्यों बम क्यों फोड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई क्यों करेगा? एक बहुत बात फायदे हैं भाई, बताइए। एक कम्युनिटी के बदनामी से उनका बिजनेस चलता है। लोग इस्लाम को छोड़ेंगे तो उनके वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कैसे में सेट बिजनेस? होंगे, पैसे उड़ाएंगे। किसी को बदनाम करने से, सुने ना, किसी को बदनाम करने से मेरे भाई किसी का क्या बिजनेस चल सकता है? बिजनेस और चलता है अगर भाई, आप इस्लाम के और अगेंस्ट अगर बोलने आप से। और अगर आप बुरे हैं, सुनिए, अगर आप बुरे हैं तो आपको बुरा कहने के लिए किसी का क्या बिजनेस चलेगा? और आप अच्छे हैं तो आपको बुरा साबित कोई कर कैसे सकता है? ये तो भाई बताइए। देखिए, आप लोग ना नॉर्मल लोग हो, आप लोग ये दुनिया को मैनेज नहीं करते हो ना, जो लोग कमेंट करते हैं वो ऊपर से कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं अपने फायदे के लिए, इससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। लोगों का ऐसा दिमाग का माइंडसेट है, इंसान जो भी चीज सुनता है उस पर बिलीव करता ही करता है। ये नहीं देखता कि कौन मुस्लिम कैसा है। 99% मुस्लिम लोग अच्छे लोग हैं। 1% लोगों को हो सकता है कोई फंड करके करवा रहा हो ताकि लोग पार्टी में जाएं रात में, यार ये सब घूमे, क्लबिंग करे, दारू पिए, पैसे कमाए, वो लोग सोशल मीडिया पे म्यूजिक करे, ये सब करे। बहुत सारी चीजें जो इस्लाम में हराम है जिनसे उनका बिजनेस चलता है। खास करके यहूदी और नहीं, मेरी क्रिश्चियन समझ लोग, में ये यहूदी नहीं लोग आ शुरू रहा से है बिजनेस फरहान करते आ रहे भाई हैं। कि आप हाँ, यहाँ पर ये बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं हाँ। कि कितने परसेंट मुसलमान अच्छे हैं और कितने परसेंट बुरे हैं, जबकि हमारा मुद्दा फरहान भाई ये है ही नहीं कि मुसलमान अच्छा है कि बुरा है। हमारा नहीं, मुद्दा मेरी बात है सुनिए, मतलब इस्लाम। एक एक मिनट सुन लें, एक मिनट सुन लें। हाँ, हमारा मुद्दा है इस्लाम अच्छा है कि बुरा है। दिस इज अवर टॉपिक। मुसलमान अच्छा है या बुरा है, ये हमारा टॉपिक, हमारा मुद्दा नहीं है। हम कभी करते भी नहीं है, कभी भी नहीं करते। तो एक मुसलमान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मेरा उसके ऊपर कोई डिबेट है ही नहीं आपसे। आप उस आइडियोलॉजी पे बात करें ना, जो आइडियोलॉजी आपको मिलती है कुरान और सुन्ना भाई से। मेरी बात सुनिए। अगर आप ये कहते हैं कि बोको हराम वाले जो काम कर रहे हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं और वो गैर मुस्लिम की चाल की वजह से कर रहे हैं, तो फिर आपकी अपनी किताब में क्यों लिखा हुआ है कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर? क्यों लिखा हुआ है आपकी किताब में कि इसका मतलब किताल बताइए। करो, जंग करो, वार करो उन लोगों के साथ जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते और ना उस चीज को हराम ठहराते, हराम मानते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम की है। वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनुना दीनल हक़्क़ी, और ना दीन हक यानी इस्लाम को कबूल करते हैं। उनके साथ जंग लड़ो, वार करो, किताल करो। यहां तक कि जो अहले देखिए मेरी बात, किताब है, जो अहले किताब हैं उनके साथ भी जंग करो जब तक कि वो अपने हाथ से जिजिया दे करके छोटे बनकर, मातहत बनकर रहना कबूल ना कर लें। क्यों कहता है आपका किताब, भाई अगर वो आपका इस्लाम ऐसा उस नहीं है? टाइम की चीजें आप पूरी स्टोरी पढ़ोगे तभी समझ में आएगी। एक बुक से बहुत सारी पूरी चीजें स्टोरी होती है, बताएं। स्टोरी भी आप चलिए एक लाइन पूरी निकाल स्टोरी के नहीं बताइए। कंज्यूम कर सूरे सकते। सूरे अत्तौबा पूरी की आयत स्टोरी, नंबर 29 मैंने कोट की है आपको। ये मुझे इसके पीछे की पूरी स्टोरी बताइए, क्या है इसके पीछे की पूरी स्टोरी? इसके पीछे की ऐसी स्टोरी है, प्रूफ हो जाएगा कि किसी को नहीं मारना है। आप वर्सेस ऐसे तरह नहीं है कि, आपकी आवाज कट घर रही है, पे करो, आपकी आवाज कट रही है। अपना थोड़ा सा करो, माइक ठीक करें। सर आपकी आवाज कट रही है अभी फरहान साहब। आ रही है भाई? जी अभी आवाज आ रही हेलो। है। जी हाँ ठीक है। अभी ये लोग जो लोग ये कमेंट सोचते हैं अल्तकिया कर रहा है, अल्तकिया का मतलब क्या है? जहाँ पे आप जान का नहीं, खतरा अलतकिया हो छोड़ो। की वजह आप से अलतकिया रिलीजन छोड़ो। छुपा सकते आप हो, कमेंट पे खुद मत को जाओ। बताने दीजिए। अरे भाई सुनो ना, ये अरे भाई लोग ना सुनो ना। हर चीज को निगेटिव लेते हैं। ओ माय गॉड मैन, दिखाइए, योर इंटरनेट इज ये तो बेसिक लिटरली चीज है भाई। सिक। भाई आपका इंटरनेट बहुत मेरे को बीमार बोल रहे है। हो? आपका इंटरनेट बहुत बीमार है, आपकी आवाज कट जा रही है, आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। आप वो छोड़िए सब आपकी चीजें। आवाज आ रही है भाई? आपको मैंने जी मैंने आपको ये आयत दी है 9 की 29। इस आयत को आपने कहा कि ये उस वक्त के लिए है, इसके पीछे की स्टोरी देखनी पड़ेगी। तो सर मुझे इस आयत के पीछे की स्टोरी बताइए। 9 की 29 के पीछे क्या स्टोरी है? देखिए भाई, कुरान में ऐसी भी आयतें हैं, जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे घर से नहीं निकाला हो बाद में उनसे तुम जाएंगे, अच्छा सलूक करो, बाद में अल्लाह जाएंगे, तुम्हें और मना नहीं दूसरी करता। आयतों अरे पर भाई बाद आप में पूरी जाएंगे। स्टोरी पढ़ोगे तब ना नहीं नहीं कौन सी नहीं नहीं चीज नहीं कहाँ नहीं, पे एक आए मिनट से रुके ना, एक बिल्कुल मिनट रुके, एक मिनट रुके ना, एक मिनट रुके। मैंने आपको ये वाली आयत पेश करी, आपने कहा आपको इसके पीछे की स्टोरी देखनी चाहिए। मैंने कहा मुझे इसके पीछे की स्टोरी बताइए। तो आप मुझे इस आयत के पीछे की स्टोरी बताइए, ना कि दूसरी आयत बताइए। दूसरी आयत पर बाद में जाएंगे, अभी इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो बताइए। देखो भाई,
जैसे होता है ना, एक दुश्मन होता है, जैसे आप एक वर्ड को दुश्मन बोलते हो, ठीक है, जिससे आपकी लड़ाई हो रही है, तो इस्लाम में आप उस एक बात दुश्मन को सोच करके काफिर और बोलिएगा फरहान इस भाई, वर्ड जो से। भी आप बोलेंगे, हाँ। जो भी आप बोलेंगे ना हम्म, फरहान भाई, एक बात सोच करके बोलिएगा। मैंने आपको पूरा फ्री हैंड दे दिया कि आप बताइए इसके पीछे की स्टोरी क्या है। लेकिन अगर मैंने ठीक है। आपसे ये कहा कि मुझे ये चीज का रेफरेंस दो, कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको वो चीज का रेफरेंस देना पड़ेगा लफ्ज बाय लफ्ज जो आप बोलेंगे। अब आप बताइए स्टोरी ठीक है, इसके रुकिए ना, पीछे मैं की। आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे अभी हम लोग है ना, जैसे किसी से लड़ाई होगा हम उसको दुश्मन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो इस टाइम की चीजें हैं, इसमें दुश्मन को काफिर कहा गया है। जो दुश्मन है उनको भी काफिर कहा गया है, और जो रिलीजन नहीं फॉलो करते, जो इनकार करते हैं, उनको भी काफिर कहा गया है। तो मतलब दुश्मन को भी डिस्क्राइब इसी वर्ड से किया जाता है, जो उस टाइम दुश्मनी निभा रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो जंग कर रहे हैं, और सामने से भी जंग हुए हैं। सबसे पहले मक्का वालों ने 2 मुस्लिम को मक्का में कत्ल किया, ठीक है। उसके बाद इन लोगों को दूसरी जगह रेफरेंस, माइग्रेशन करना पड़ा। अरे भाई, आप रेफरेंस, स्टोरी पढ़ोगे पूरा, रेफरेंस एक एक वर्ड नाम, रुकिए ना, मैं आपको रेफरेंस। बता रहा हूँ। आप गलत बोलिएगा, ठीक है, मैं पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी। सबसे पहले नहीं इन नहीं लोगों नहीं ने नहीं, दो रुकिए मुस्लिम को फरहान कत्ल भाई, किया मक्का में। फरहान भाई सुने। हाँ। सबसे पहले मक्का के अंदर दो मुसलमानों को इसलिए कत्ल किया गया, सिर्फ इसलिए कत्ल किया कि वो मुसलमान थे। इसका रेफरेंस दीजिए। तो उन्होंने क्या किया होगा भाई? 99% पॉपुलेशन में आई डोंट नो, 1% लोग है वहां पे, वो आई क्या डोंट नो, कर सकते हैं क्लेम उनका? आपका है, रेफरेंस आप उनका देंगे। उनको रिलीजन बिलीफ के लिए कत्ल किया सर गया है। रेफरेंस, सिंपल सी सर बात है। रेफरेंस। आप इनको फरहान गलत भाई, साबित कीजिए कि यहाँ पे कत्ल नहीं हुआ है। फरहान भाई, फरहान भाई, गलत तो मैं तब अरे भाई, मैं साबित रट्टा करूंगा मार के ना। नहीं रखता हूँ, मैं स्टोरी एक पढ़ के, पूरा स्टोरी पढ़ के लोग किसी भी चीज सुनिए को कबूल करता है, एक वर्ष। फरहान भाई, सुनिए फरहान भाई, सुनिए, सुनिए। जब आपको मैंने फ्री हैंड दिया था कि आप इसके पीछे की स्टोरी मुझे बताइए, तो तभी मैंने आपको कहा था कि फ्री हैंड है आपको, लेकिन ये सोच के बताइएगा कि मैं जब मांगूंगा ना कि रेफरेंस दो, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो मैंने इस सिचुएशन के बारे में आपको पहले से आगाह किया था फरहान साहब। अब ये सिचुएशन आपके सामने आ गई है, क्योंकि आपने ये दावा किया है कि सबसे पहले दो मुसलमानों को मक्का के अंदर सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि वो मुसलमान थे। भाई साहब, मुझे इसका रेफरेंस चाहिए, और इसको गलत साबित करने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका रेफरेंस ना देना ही इस स्टोरी को गलत साबित हो जाना है। रेफरेंस प्लीज। अरे रुकिए भाई, रेफरेंस मैं गूगल सर्च करके दूंगा, क्योंकि मैं रट्टा मार के नहीं रखता हूँ, ठीक है, पूरा। गूगल, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ गुलू ना भाई, गुलू। जो मैं पढ़ा हूँ वही बता उसको, रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको रट्टा मारने से इतनी तकलीफ है, तो कुरान के हाफिजों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, उनका काम है वो, मेरा उनका नमाज पढ़ाना है, सूरह पढ़ना है, मेरा वो काम नहीं है, मैं दूसरा काम करता हूँ। नहीं तो रट्टा मुझे मारते नमाज हैं कि पढ़ना है, नहीं उसके बाद मारते हैं दूसरा कुरान के करना है। हाफिज? हाँ भाई, मारते हैं, उसमें मेरा क्या इशू है भाई? ओके। वो तो भाई मुझे हमारी याद रखना है, कुरान उनको मीनिंग नहीं पता को तो मेरा कोई हाफिज, फायदा नहीं है। सुनिए ना भाई, कुरान के हाफिज कुरान का रट्टा मारते हैं, उनको आप बुरा समझते हो, तो सबसे पहले तो आपको मुसलमानों को इस पर मुतमईन करना चाहिए कि भैया आप रट्टा मत मारो, आप कुरान को हिफ्ज याद मत करो, रट्टा क्यों मार रहे हो उसको समझो। तो पहली मेहनत तो मीनिंग के साथ आपकी वहां रट्टा होनी मारो। चाहिए। अरे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई? मैं मैनेज नहीं कर रहा हूँ ना, मैं अपना अमल देना है अल्लाह के, बस ये। हमें ये कहीं नहीं कहा गया कि हर किसी का चलिए, मिला जुला के लेगा, चलिए अपना लेना आप है ऐसा बस। कीजिए कि आप जो है उसका रेफरेंस ढूंढिए, आराम से तसल्ली के साथ ढूंढिए, गुलू गुलू करके ढूंढिए, गुलू गुलू करके। आपके पास अब सोर्स जो है इस्लामिक, वो कुरान और हदीस नहीं है, अब आपके पास गुलू गुलू जनाब है। तो वो आप ढूंढ लीजिए और मुझे रेफरेंस दे दीजिएगा। आपके पास अरे देखिए कयामत भाई, की आज सुबह तक का टाइम है, ठीक है? अच्छा, मक्का में। लेकिन लेकिन आपको मुझे अभी भी ये साबित करना है कि ये जो सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 29 है, ये दो लोगों को मक्का में कत्ल करने की वजह से नाजिल हुई है। अरे ये क्योंकि जलने की ये वजह से आयतें स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। जब जल क्योंकि दो ये लोगों में झगड़ा आयतें जो होता है ना, तो हैं होता ही कत्ल फरहान कत्ल होता है। साहब, ये आयतें सबसे आखिरी सूरा में से आयतें हैं, यानी कि सबसे लास्ट रिवील सूरा जो है सूरा बरात, उसके बीच में सिर्फ सूरा अन्निसा 4 आयतें नाजिल हुई हैं। उसके अलावा सबसे आखिर रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक जो सूरा है वो सूरा अल बरात, यानी कि सूरा तौबा है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और ये मदीना में नाजिल हुई हैं, ना कि मक्का में। तो आप अपने झूठ को सच साबित करने के लिए जो रेफरेंस ला सकते हैं लेकर आइए। ठीक है भाई। देखिए, ये चीजें उस टाइम जब मक्का में और मदीना में कुछ लोग इस्लाम कबूल रेफरेंस, कर रहे थे। अरे, हर रेफरेंस, चीज का मैं रेफरेंस कहाँ से दूं भाई? मैं रट्टा थोड़ी बिल्कुल यार, मैं आप दावा नहीं नंबर याद करेंगे करके फिर। थोड़ी रखा हूँ। नहीं 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 मेरे भाई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मुझे किसी चीज का रेफरेंस दलाइल पेश नहीं कर सकते, तो वो आपकी अपनी बात है, इस्लाम की बात नहीं है।
और आपकी उस बात को इस्लाम की बात मान करके मैं नहीं सुनने वाला। आप हर चीज का रेफरेंस मत दीजिए, मैं नहीं मांगता हर चीज का रेफरेंस, लेकिन जो खुद आप दावा कर रहे हैं या खुद आप जो क्लेम कर रहे हैं भाई मेरे, उसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। जी भाई। ये बताइए कौन सी आयत है? हेलो भाई। आप इस आयत को छोड़िए, आप अपना रेफरेंस लेके आइए। अरे ये आयत बताइए ना, तभी तो इसका रेफरेंस देखूंगा। मैं आपको 3 बार बता चुका हूं, आप अपना उसका रेफरेंस लेकर के आइए कि 2 लोगों को कत्ल किया गया सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। प्लीज इसका वो रेफरेंस मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। मक्का नहीं, में मुझे उसका रेफरेंस दीजिए, मैं स्क्रीन पे 622 खोलूंगा। ईस्वी में मुसलमानों पर कुरैश कबीले द्वारा अत्याचार किया गया। रेफरेंस हालांकि हिजरत के पहले 2 मुसलमानों रेफरेंस की हत्या संदर्भ अरे भाई एआई ओवरव्यू पढ़ना बंद कर दे गूगल पे मेरे भाई। रेफरेंस, अरे रेफरेंस भाई, हदीस मैं नंबर, बुक का स्कॉलर नहीं हूं रिवायत ना भाई। नंबर, किताब ठीक है। नंबर, तारीख की किताब से लेकर के आ जाओ, रिवायत से ले आओ, हदीस से ले आओ, कुरान से ले आओ, वो होता है रेफरेंस। ये एआई ओवरव्यू जो पढ़ रहे हो ये रेफरेंस नहीं है। रुकिए। जाइए भाई, आप रेफरेंस लेके आइए, जब आपको रेफरेंस मिल जाए पर्टिकुलर फिर आगे बात करेंगे। प्राइवेट चैट में मुझे लिख दीजिएगा कि मेरे पास रेफरेंस है, आई हैव रेफरेंस, आई विल ऐड यू अगेन। देखिए दोस्तों, ये बात इस चीज सिचुएशन ये है कि एक मुस्लिम यहाँ आकर के हमको एक आयत, एक रेफरेंस पढ़ के सुनाने के बाद भी हमारे रेफरेंस को गलत बोलता है, उसको बोलता है कि सिर्फ उस वक्त के लिए है, और ये बात साबित करने के लिए वो रेफरेंस भी लेकर के नहीं आता। सुनिए भाई, हेलो। यानी कि फरहान भाई, आप हाँ। इस अकीदे को मानने के लिए कि ये अरे सिर्फ भाई उस टाइम के सुनो, लिए थे, ये मानने के लिए आपने इसके मुतालिक कोई रेफरेंस पढ़ा भी नहीं है, बस ऐसे ही मान लिया आपने, है ना? भाई अरे इस्लाम में जंगें होती थी, ठीक है, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, हर जगह से। तो उनमें जो क्यों लोग होती थी? लड़ने जा रहे हैं उनको कहा क्यों ही होती गया है। थी भाई? क्यों क्यों होती थी? वही तो दुश्मनी पूछ थी रहा भाई हूँ। हर तरफ से। आप उन रोमन लोगों और में भी पर्शियन की दुश्मनी बात थी। कर रहे हैं, रोमन और पर्शियन हुकूमतों के पास लड़ने आप गए, मुसलमान गए कि वो आए आपके पास लड़ने? बताओ कौन गया? तो वहां पे भाई आम लोगों से लड़ाई नहीं थी, वहां पे जो रूलर्स थे उनके साथ लड़ाई अरे थी। वो लड़ते भाई दबे कौन थे, गया लड़ने? रोमन एम्पायर में और पर्शियन एम्पायर पे चढ़ाई मुसलमानों ने करी कि रोमन और पर्शियन आए थे आपके ऊपर चढ़ाई करने, मुसलमानों के ऊपर? तो वहां पे ना आम लोगों से लड़ाई नहीं की ना, वो सत्ता की मेरे लड़ाई सवाल का होती जवाब थी नहीं उस दे रहे टाइम, हो हर आप। जगह होती नहीं, थी। मेरे सवाल का जवाब ही हाँ नहीं तो दे रहे हो मुस्लिम आप लोग ही अभी। गए ना वहां पे, उन लोगों को पहले मुस्लिम लोग पीसफुली गए, दावत क्यों दी गए गई। मुस्लिम लोग लड़ने? मुस्लिम लोग लड़ने क्यों गए? क्या नुकसान पहुंचा रहे थे क्योंकि आपको? भाई उस रोमन टाइम वो पर्शियन चीजें क्या चलती तकलीफ थी, पहुंचा रहे थे? प्रोस्टिट्यूशन नहीं था, वो तकलीफ पहुंचा रहे थे। उन्होंने 2 मुसलमानों को कत्ल भी किया उधर रास्ते में। तो जो है मतलब अरे एक मैसेंजर भाई, का कत्ल किया है, जो फिर से उनको हवा मैसेज हवाई देने गोले गए थे। छोड़ दिए ना, फिर से गोले छोड़ दिए ना आपने हवा हवाई कि मुसलमानों को कत्ल किया होगा, फिर रेफरेंस मांगूंगा फिर भाग जाओगे। किया होगा नहीं, किया किया है भाई, मैं पूरी स्टोरी पढ़ा हूँ, मेरे को याद है, लेकिन वो डेट तो रेफरेंस मेरे को याद नहीं है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नहीं है नहीं। अरे भाई बस इनका रेफरेंस क्या विकिपीडिया है? पेज बना हुआ रेफरेंस क्या है? ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी ब्रो, मैंने जो बोल दिया वही रेफरेंस है। मुझसे रेफरेंस ना मांगा जाए, बिकॉज आई डोंट हैव रेफरेंस। क्यों भाई, क्यों मुसलमानों, क्यों? तुम्हारे पास अगर किसी चीज का रेफरेंस नहीं है। है तो ठीक है तुम भाई, दावा क्यों करते मैं हो? मैं रेफरेंस सर्च करके कर रखूंगा जमा करके, जैसे आप लोग जमा करके रखते हो ना मैं नेगेटिव चीजों तुम्हारी को, वैसे मैं बात रखूंगा। इस आयत के बारे में क्यों मान लूं कि ये उस टाइम के लिए थी, जबकि ये बात साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं है? क्यों मान लूं मैं तुम्हारी बात? टेल मी। रेफरेंस दूंगा मैं, ठीक है। रेफरेंस मैं खोज के नहीं रखता हूँ भाई, आप लोगों के जैसे आप लोग का ये काम है, मेरा नहीं है, मैं लेकर ऐसे ही के बात आओ, करता हूँ, जाओ लेकर ठीक के है। आओ। तो फिर हाँ हमारे जरूर। जैसे लोगों के पास जब आओगे, हमारे जैसे लोगों को गलत साबित करने के लिए, तो रेफरेंस लाओगे कि नहीं लाओगे जो रेफरेंस लेकर के बैठे हुए? ठीक है, रेफरेंस लेके आऊंगा आपको एक एक नहीं, चीज मेरे का। बात पहले मेरे कहाँ सवाल का कहाँ पे जवाब दो। किल की गई मुस्लिम को, ये मेरे दिखाऊंगा सवाल का आपको जवाब कितनी दो की गई। फरहान। हाँ। फरहान भाई, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर मेरे जैसे इंसान के पास आप बात करने आओगे जो रेफरेंस लेके बैठा है, तो मुझे गलत साबित करने के लिए रेफरेंस लेके आओगे कि बगैर रेफरेंस के मुंह उठा के चले आओगे? अरे ठीक है भाई, ले आऊंगा मैं याद करके, मतलब मैं तो जाओ लेकर के आओ ना पढ़ा हूँ। फिर। ठीक है, मेरे पास और भी काम है, मैं इस पे पूरा मतलब डिपेंडेंट नहीं हूँ, हमेशा ये नहीं करता हूँ। कभी कभी अरे एक दो भाई, घंटा जब टाइम तुम्हारे होता है जितने तब। भी काम हैं, दुनिया के जितने भी तुम्हारे काम हैं, वो सब काम तुम्हारे बाद में है। पहला काम तुम्हारा अपने ईमान को बनाना और बचा करके इस दुनिया से लेकर के जाना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है तुम्हारी, बाकी तुम्हारे सब बढ़िया तो काम है बाद भाई। में।
देखो भाई, जो मैंने बताया 2 लोगों का किलिंग हुआ है 622 ईस्वी में। ये लोग, तुम लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, जो मैंने हिस्ट्री देखा है। अरे वो यार, वो मुस्लिमों 2 से लोगों इस्लाम का ने डील किलिंग करना शुरू हुआ किया था। है या नहीं हुआ है, उससे इस आयत का क्या लेना देना है? ये आयत हाँ, तो मदीना में नाजिल हुई है दुश्मनी सबसे होगी, लास्ट में। दुश्मनी होगी तो कत्ल किया ही जाएगा। जब दुश्मनी होगी, एक तरफ से जंग होगी, तो वो लड़ तो के मारा ही भाई जाएगा। वो तो भाई इसमें इसमें कब कहा जा रहा है कि इस वजह से कत्ल करो कि वो तुम्हारे दुश्मन है? इसमें कहाँ कहा जा रहा है आयत में? फिर तो इसमें आप तो एक लाइन ये कहा पढ़ोगे तो जा वहां रहा से है। समझ आएगा। अच्छा, इस आयत को पढ़ो जरा तुम। चलो तुम पढ़ो, तुम अरे समझो। आयत से सब कुछ थोड़ी चलता है। एक आयत पढ़ के कोई मुस्लिम नहीं बनता कि देख लिया अबे इन भाई, लोगों को तुम मारना है, चलो आदमी मुस्लिम हो बन कि जाते हैं। डंगर हो? तुम आदमी हो कि डंगर हो? तुम्हें आयत समझने के लिए आयत पढ़ने की जरूरत नहीं है। इधर उधर की हाँ, दाएं बाएं तो छलांगे मारने की जरूरत है ना? भाई पूरी स्टोरी तुम पढ़नी है आयत ना। को एक आयत पढ़ के कौन मुस्लिम बनता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब तुम इस आयत को समझाने के लिए मुझे पूरा कुरान पढ़ोगे तभी आयत समझाओगे कि ये आयत क्या कह रही है। इसका तफसीर मैं भेज दूंगा। इस टाइम की चीज, ये किस अरे टाइम की तुम्हें आयत क्या थी, लगता है कि मेरे पास तफसीर मैं भेज तफसीर दूंगा। नहीं है? तुम तो मुझे ठीक है, क्यों आप भेजोगे दिखाइए। तफसीर? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास तफसीर आप नहीं मेरे है? से मांग रहे हो ना, आप मेरे से मांग रहे हो ना रेफरेंस, इसलिए अरे मैं मैं बोल तुमसे रहा हूँ तफसीर कहाँ मांग रहा हूँ? मैं तो तुमसे तुम्हारे दावे का रेफरेंस मांग रहा हूँ जो तुमने किया। ये देखो कितनी तफसीर है मेरे पास, ये देखो मैं दिखाता हूँ तुमको। इसका अभी आंख दिखाइए खोल के तफसीर देखना। ये किस चीज देखो, के लिए। ये देखो कितनी तफसीर है। ये यहां से लेकर के और यहां तक ये 46 तफसीर है, 46। तो ये सारी है मेरे पास। अब वो किसने कहा मेरे पास तफसीर नहीं है? और मैंने आपसे तफसीर कब मांगी? मैंने तो आपसे उस आपके दावे का रेफरेंस मांगा जो आपने किया कि ये आयत इसलिए नाजिल हुई क्योंकि 2 लोगों को कत्ल किया गया क्योंकि मुसलमान थे। अरे इसका मैंने ये रेफरेंस नहीं मांगा बोला दो आपसे। लोगों को कत्ल किया गया। मैं पूरी स्टोरी आपको बता रहा था। दुश्मनी स्टार्ट होगी और लड़ाई झगड़ा होगा तो कत्ल करने का ऑर्डर दिया ही जाएगा। लेकिन ये भी इस चीजें आयत बीच में, के जो आपसे अंदर जंग ना करे उससे मत करो जंग। और मैं पूरा तुमको स्टोरी ये बता पढ़ोगे तो रहा हूं, समझ आएगा। हाँ, बोलो। फरहान, और मैं तुमको ये बता रहा हूं कि इस आयत में किसी के साथ जंग करने का हुक्म इस बिना पर नहीं दिया जा रहा है कि वो तुम्हारे दुश्मन है, बल्कि इस बिना पर दिया जा रहा है कि वो अल्लाह पर और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते, इस वजह से उनके साथ लड़ो। पढ़ो आयत को। कातिलुल लजीना, किताल करो उनसे, ला युमिनूना, जो ईमान नहीं रखते, बिल्लाही, अल्लाह पर, वला बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन के ऊपर। ये कहा ही नहीं जा रहा उनके साथ लड़ो जो तो तुम्हारे भाई, दुश्मन है। ये अरे कहा तो जा भाई ये रहा तो है दिल्ली कि लड़ाई, हाँ उनके डिबेट भी साथ तो हो सकता है। लड़ो। अरे भाई, इसके अंदर कहा जा रहा है उनके हाँ, साथ लड़ो जो अल्लाह पर और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते। उनके साथ नहीं कहा जा रहा जो तुम्हारे दुश्मन है। आई बात समझ में? अरे तो भाई ये डिबेट भी तो हो सकता है। लड़ाई फिजिकली थोड़ी होती है। हर चीज को हम अपने, अरबी को मेरे को समझ नहीं आती है। तो मक्का वाले अच्छा, लोग ये क्यों नहीं करते? अगर वो करते तो मैं मान लेता। वो लोग नहीं करते, इसलिए मैं इस्लाम से ये कोई ना कोई डिबेट ये दिक्कत नहीं डिबेट होगी। इसलिए नहीं हो सकता। सुने, ये हाँ, डिबेट इसलिए नहीं हो सकता हाँ। क्योंकि डिबेट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड है मुनाजिरा, नॉट डिबेट में हम किताल। उनसे बातचीत कर सकते हो। आप जो इस्लामिक स्टेट में रहते हैं बातचीत उनको तो जजिया देना बातचीत ही जो पड़ेगा। है, बातचीत जो है वो भी मुबल्लिगा होती है। वो भी किताल नहीं होती। यहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कातिलुल लजीना। किताल, किताल का मतलब होता है जंग करना, लड़ना, बातचीत करना नहीं। ठीक है भाई। कातिलुल लजीना, किताल करो, लड़ो, किनसे? ला युमिनूना बिल्लाहि, जो अल्लाह पर देखिए ईमान भाई, नहीं रखते, वला, एक मिनट, वला बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु, और ना हराम मानते हैं उसको जिसको अल्लाह ने हराम किया, व रसूल ही, और उसके रसूल ने, वला यदीनून दीन अल हक की, और ना दीन हक यानी इस्लाम को कबूल करते हैं, मिनल लजीना, उनमें से भी, ऊतुल किताबा, जिनको किताब दी गई, हत्ता युतुल जिzyती, यहां तक के जिजिया दें, अन यदि वहुम सागिरून, और छोटे बनकर रहे। ठीक है भाई। अगर ये चीजें अभी के अरब और जो मुस्लिम इलाके हैं, अगर उनमें ये चीजें फॉलो की जाती तो मैं समझता ये आयत है हमें हर टाइम के लिए हमें फॉलो करना है, इसको लेकर चलना है। लेकिन जब इसका मैं देखता हूँ कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ बैक स्टोरी है। वो पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद ही समझ आएगा। भाई मेरे को तो कोई, इसलिए तो कोई मुस्लिम बनता नहीं है। सिर्फ अल्लाह के लिए लोग मुस्लिम बनते हैं, ठीक है। मैं मोस्टली यही जानता हूँ, इसलिए इनसे नफरत करना बेकार बातें देखिए हैं। भाई, आप मुस्लिम इस्लाम के बनना, बारे में बोलो, बार फर्क बार नहीं आप पड़ेगा। मुस्लिम बनने की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम बनता नहीं, बनता नहीं, बनता नहीं। भाई मेरे, इस दुनिया में इस दुनिया में 99% जो मुसलमान हैं वो मुसलमान बने नहीं है, वो मुसलमान पैदा हुए हैं। इस वजह से अरे मुसलमान भाई, है आप, फरहान। देखो, बीच में मत बोला करो, जब मैं बोलूं ना मेरी बात सुना करो फरहान। मुझे फिर इस वजह से इरिटेशन होने लगती है जब कोई बंदा बीच में बार बार डिस्टर्ब करता है।
अपनी बारी में आप अपना पॉइंट रखो, मैंने कब रोका है आपको? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आपका क्लेम भी सुन रहा हूँ, आपको जवाब भी दे रहा हूँ, मगर अपनी अपनी बारी में। आप फरहान साहब इसलिए मुसलमान नहीं हैं कि आपने इस्लाम को पढ़कर समझकर इस्लाम की हक्कानियत को जानकर इस्लाम को कबूल किया है। आप इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि आप मुस्लिम घराने में पैदा हुए, आपके माँ बाप ने आपको बताया कि आप मुसलमान हैं, आपका खुदा, आपका रब जो है वो अल्लाह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी हैं। आप इसलिए मुसलमान हैं। मैं भी इसीलिए मुसलमान था फरहान, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही घराना मिला और मुझे भी यही बताया गया। मगर जब मैंने खुद से स्टडी किया, खुद से रिसर्च किया, कुरान का मुताला किया, अपनी जबान में, अपनी लैंग्वेज में कुरान की तफासिर पढ़ी, हदीसें पढ़ी, मुहद्दिसीन के ओपिनियन पढ़े, तो पढ़ने के बाद सब चीजों को क्रॉस चेक करने के बाद में मुझे ये समझ में आया कि इस्लाम कोई अच्छा या हकीकी दीन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी खालिक कायनात इस तरह का हुक्म अपनी ही कायनात के लिए, अपनी ही मखलूक के लिए नहीं दे सकता। इस वजह से मैं आज मुसलमान नहीं हूं। सो मैं बाय चॉइस नॉन मुस्लिम हूं मेरे भाई, लेकिन आप बाय चॉइस मुस्लिम नहीं हैं, देखिए, अच्छा आप मेरे बात बाय सुनिए, बर्थ मुस्लिम है। कभी ना कभी तो हमारे घर वालों ने इस्लाम को कबूल किया होगा, वो पैदा इसी मुस्लिम नहीं बने होंगे, क्योंकि इस्लाम बाद में ही आया, ठीक है। तो ये चीजें हर किसी पे अप्लाई नहीं होती हैं। हाँ तो तलवार के नोक पे किया है ना इस्लाम कबूल, जब जान तलवार तलवार बच्चे बनाई तब किया है। तलवार देखिए मेरी बात सुनिए, उस टाइम जब जंग होती थी वो रियासत जो होती थी उनसे होती थी, लेकिन जब इस्लाम वाले लोग जब वो इलाका ओ भाई, छोड़ते मेरे थे, लोगों को हिंदुस्तान में जजिया का कोई टाइप रियासत वो नहीं वापस थी लौटा देते थे। मुसलमानों की। सुने, मतलब हिंदुस्तान में कोई जहाँ मुसलमानों पे की रियासत नहीं थी भाई। हिंदुस्तान की बात नहीं, भाई दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं, अच्छा आप कहाँ से हैं? अरे मैं हिंदुस्तान में कहाँ से प्रूफ कर दोगे आप? इसमें क्या, आपके हिंदुस्तान में इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, आज भी लोग इस्लाम आपके एक्सेप्ट करते सुनिए हैं। ना, आपका जो एतराज है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने अपने बुजुर्गों की बात करी, तो भाई आपके बुजुर्ग तो हिंदुस्तान में थे, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के नैरेटिव से फिर बात होगी। अगर आपके बुजुर्गों की बात हो रही है तो आप दुनिया की बात क्यों कर रहे हैं फिर? ठीक है, मैं अभी हिंदुस्तान में एक मिनट इस पे मुसलमान, बोलूँ। हिंदुस्तान में इस्लाम पहले से नहीं था, हिंदुस्तान में इस्लाम आया है, और जो लोग इस्लाम को लेकर के आए हैं उन्होंने आकर के जंगें लड़ी हैं, लोगों को कत्ल किया है, लोगों के मंदिर तोड़े हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया है जहां किताबों का पूरा जखीरा था, इल्म इल्म का गढ़ था, वो उसको पूरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, मंदिर तोड़ दिए, लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया, कत्ल किया उनको। इस तरीके से आधे से ज्यादा ठीक है, मेरी पॉपुलेशन बात सुनिए, मुसलमान बनी है। मेरी बात सुनिए, ठीक है। आपको एक मैं 1818 में एक औरत ने अपनी बूब्स काट के आत्महत्या की थी, बूब्स टैक्स की वजह से। तो ये सब इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोग इस्लाम को एक्चुअली खुद से एक्सेप्ट किए हैं। ये सब जो मंदिर तोड़ने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया है, कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास। ये सब चीजें हवा हवाई बातें हैं जो लिखी गई है, और प्रूफ होगा भी तो हमें उससे क्या लेना देना। हमें नहीं कहा गया है कि किसी लाइब्रेरी को जलाना है। इसमें हिंदुस्तान में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और अभी भी दलित लोग इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं, और झूठ, हम भी मानते हैं हमारे झूठ घर बोल वाले रहे हो ऐसे किए। तुम अरे झूठ सही बोल बोल रहे रहा हूँ हो। आप मैं अठारह सौ बताता हूँ, अठारह का साबित सर्च करता करो हूँ, मैं गूगल पे, तुमको एक झूठा औरत ने। साबित करता हूँ रेफरेंस से। मैं तुम्हारी करिए तरह हवा हवाई बातें नहीं करता, मैं करिए तुमको रेफरेंस से झूठा साबित करूंगा। करिए। तुमने जो कहा है कि हमें नहीं कहा गया है कि किताबें जलाने का हुक्म हमें नहीं दिया गया, बिल्कुल दिया है। तुम्हारे नबी ने तुम्हारे सहाबाओं को दिया। हजरत उमर ने जब वहां पर रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक किया तो वहां पर उन्होंने कहा कि इनके पास बहुत सारे नुस्खे मजीद यहां पर लिखे हुए हैं, जिसमें साइंटिफिक फॉर्मूलाज हैं, नुस्खे हैं, और बहुत ज्यादा दुनिया के इल्म की मालूमात है। तो उमर का क्या क्या कॉल था? क्या कॉल था उमर का? उमर ने कहा अगर ये मालूमात, अगर ये जानकारियां इस्लाम के खिलाफ है तो हमें इनकी जरूरत नहीं, और अगर इस्लाम के मुताबिक हैं तो हमारे पास कुरान है, तब भी हमें इनकी जरूरत नहीं, लिहाजा इनको जला दो। जला दिया गया। तो भाई, तो इस्लामिक तुम ये स्टेट जो में उनका दावा अपना कर रहे, रूल से सुन लो चलता है। यार, सुन लो यार, बात सुनो। तो तुम जो ये दावा कर रहे हो कि हमें नहीं कहा गया, तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल तुम्हारे नबी अरे ने कहा है भाई कि जला ऐसा दो। होता तो, अरे वो कहा गया वो बात अलग है, ठीक है। हमें हिंदुस्तान में ऐसा मेरे को नहीं लगता, वरना 50-60% लोग मुस्लिम होते हैं, क्या इतने है साल रूल हिंदुस्तान? हुआ है। क्या है हिंदुस्तान में दूसरा इस्लाम है? अरे तो हिंदुस्तान में मोस्टली हिंदुस्तान दलित में लोग ही कोई दूसरा बने हैं, इस्लाम ठीक है। है? वो इस्लाम जो अरब से आया है, जो इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा साहब लेके आए हैं, आपके पास वही इस्लाम है कि कोई दूसरा इस्लाम है? दूसरा की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो तो फिर हिंदू क्यों लोगों कह ने रहे हो कि इस्लाम को हिंदुस्तान एक्सेप्ट में नहीं किया हो है। रहा है? हिंदुस्तान में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में आपकी तादाद उस लायक है नहीं आज की अरे तारीख अभी में। मैं और ऐसे जब ये थी ना, कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात बोला ही जब नहीं हूँ। थी तब हुआ है। मुगलों के टाइम पे औरंगजेब ने, बाबर ने, हुमायूं ने, इन लोगों ने बाकायदा लोगों के कन्वर्जन किए हैं, लोगों के गले काटे हैं। चाहे वो सिख समुदाय के लोग हों, उनके गले काटे हैं,
चाहे वो पंडित समुदाय के लोग हो, इनके गले काटे हैं। वो गले काट रहा था, तभी लोग इकट्ठे होकर के गुरु गोविंद सिंह के पास गए थे कि जी ये औरंगजेब जो है वो हमारे पंडितों को मार रहा है, इनको बचाओ हमसे, हमको बचाओ इनसे। तो तब जाकर के गुरु गोविंद सिंह के साहिब जो वो आए थे और उनको आपके इन औरंगजेब ने, इस हरामी औरंगजेब ने वहां पर बीच से आरे से चिरवा दिया, लोगों के कत्ल करवाए, उनकी गर्दनें कटवा दी। आज भी दिल्ली में जाकर के देख लो, शीश का गुरुद्वारा बना हुआ है, जाकर के देख लो, आज भी गवाही दे रही है वो इमारत है कि क्या क्या किया है। तो जब ताकत में थे ना, तब ये सब कुछ किया है तुम लोगों ने। औरंगजेब का ठेका हमने नहीं लिया भाई। और देखो कमेंट में जो बोल रहे हैं बूब्स टैक्स नहीं था भाई, 1818 की स्टोरी सर्च कर लो गूगल पे। एक औरत ने टैक्स की वजह से अपने बूब्स काट के पंडित के सामने अपनी आत्महत्या की है। ये मैंने भाई अरे फिर से वही बकवास, फिर से वही बकवास। अरे तो ये अरे हम ये, अरे भाई समझ कैसे कर दे, अरे भाई ये बकवास तुम कर भी कैसे सकते हो, जबकि तुम्हारा अपना मजहब तो औरतों को नंगा करके मार्केट में खड़ा करके बेचने की तालीम देता है। हम तो ऐसा आप नहीं कैसे मुंह लेकर के इस बातों को बोल सकते हो? हमें ऐसा कुरान में कहीं नहीं कहा गया भाई, हम कुरान को मोस्टली मानते हैं। और हदीस तुम्हारे नबी ने लोगों को, सुनो, तुम्हारे नबी ने लौंडियों को बेचने को जायज कहा, तुम्हारे नबी ने लौंडियों के साथ मुबाशरत करने को जायज कहा, तुम्हारे कुरान ने गुलाम लौंडिया बनाने का हुक्म तुमको दिया, तुम्हारे कुरान ने लौंडियों को बेचने का हुक्म तुमको दिया। तुम कह रहे हो कुरान में नहीं कहा गया है, मैं तुम्हें कुरान से साबित करूंगा। ठीक है, मेरी बात सुनिए। आप इसके लिए एक बेटर, मेरे को कुछ एग्जांपल दीजिए कि क्या बेटर ट्रीटमेंट हो सकती थी, जिनके पति मर गए जंग में, उनके साथ क्या करना चाहिए। एक बेटर ट्रीटमेंट। मारा किसने उनके पति को? मारा किसने उनके पति को? सवाल ये है किसने मारा? कौन सी जंग? कौन सी जंग? बनु कुरैजा कौन सी जंग करने आया था तुम्हारे साथ? बनु कुरैजा की बात छोड़ो, सबसे पहले यहूदियों ने स्टार्ट किया। क्यों छोड़ो बनु कुरैजा की बात? बनु कुरैजा से सफिया मिली ना, सफिया मिली ना। पहले यहूदी लोगों ने गद्दारी की ना, जब जंग। अरे क्या गद्दारी की, क्या गद्दारी की? अब आए हो कॉन्टेक्स्ट पे, तुम्हें तो कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता इस आयत का। अब आए हो सही कॉन्टेक्स्ट पे, अब आए हो कॉन्टेक्स्ट पे। इस आयत का कॉन्टेक्स्ट वही है जहां आप पहुंचे हो, बनु कुरैजा। चलो अब मुझे बताओ कि कौन सी गद्दारी की थी बनु कुरैजा के लोगों ने? सबसे पहले देखिए, एक जंग हुई थी, उसमें 10,000 कौन सी फौज लेके आए थे और मुस्लिम लोगों कौन सी जंग छोड़ा था बीच में। ठीक है, कौन सी जंग भाई? जंग का नाम तो बताओ भाई, हवाई इल्म वाले। कौन सी जंग? एक सेकंड कितनी जंगें हुई है मक्का के काफिरों और मुसलमानों के बीच में? कितनी जंगें हुई है टोटल? ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता होगा, है ना? ये भी गूगल करना पड़ेगा। नहीं, ये भी गूगल करना पड़ेगा कि कितनी जंगें हुई है, कौन कौन सी। हाँ, खंदक की जंग की बात बता रहा हूँ, खंदक। इसमें अरे भाई कितनी जंग हुई है काफिरों काफिर मक्का और मुसलमानों के बीच में? कितनी जंगें हुई हैं? 4 या 3। 4 जंगें हुई। नाम बताओ उनके जरा। सबसे पहला हुआ था बद्र, फिर ओहद, फिर खंदक, फिर लास्ट बार में जंग हुई नहीं थी, मोस्टली सब लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। नहीं, 4 जंग तुमने बताया, चौथी का नाम बताओ। एक खैबर होगी, खैबर। अच्छा, खैबर की जंग जो है वो मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के बीच हुई थी, राइट? नहीं, खैबर की हुई थी यहूदियों से। अरे भाई 3 या 4 जंग हुई है, एक बार में उन लोगों ने इस्लाम। इसलिए तो कह रहा हूँ मेरे भाई कि जब किसी चीज के बारे में मुकम्मल तरीन मालूमात आपके पास ना हो तो भाई फिर ऐसे दावे नहीं करते। अरे तो मैं बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि कौन सी जंग में गद्दारी की थी भाई साहब यहूदियों ने? खंदक में क्या गद्दारी की थी? गद्दारी हुई थी, मुस्लिम लोगों ने बीच में खड्डा बनाया था ताकि मक्का के लोग डायरेक्ट हमला न कर सके। उनकी बहुत ज्यादा सेना थी और इधर इन लोगों की कम थी, तो यहूदी लोग इनके पीछे ही रहते थे, मुस्लिम के पीछे। तो वो लोग मक्का वाले से मिल गए और मुस्लिम लोगों के घर में अटैक करने का खतरा था। उन लोगों ने मुस्लिम औरतों पे उन्होंने अटैक किया था। एक मिनट, उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर अटैक किया था? आई थिंक अटैक किया है थोड़ा मोड़ा, लेकिन या फिर पूरा तरीके से किया। रेफरेंस अगेन अटैक नहीं किया, आप ये बताओ नहीं किया। उन लोगों ने एक अबे नहीं किया भाई, नहीं किया। उन लोगों ने मान तो नहीं किया अटैक, सुलह तो कर लिया था ना। अगर वो अटैक करते, सुनो मेरी बात फरहान, अगर वो अटैक करते तो मुसलमान उस जंग में सरवाइव कर ही नहीं पाते। उन्होंने अटैक किया ही नहीं। करने ही वाले थे, लेकिन एक बंदे ने बीच में करने ही वाले थे, किया तो नहीं ना। एक मिनट, किया तो नहीं ना, तो तुम्हें कैसे पता कि करने वाले जब नहीं किया? सुलह तो कर लिया ना, दोनों मिल तो गए थे ना जब। अरे कैसे, तुम्हें कैसे पता लगा कि वो अटैक करने वाले जब उन्होंने अटैक किया ही नहीं?
अटैक, दोनों की बातें हो चुकी थी, दोनों मिल चुके थे, मक्का वाले और यहूदी पीछे से इस दोनों दुनिया में मिलकर ऐसा अटैक करने कौन सा वाले थे। कानून है, फरहान सुनो अब सुनो, इस दुनिया में ऐसा कौन सा कानून है जो किसी इंसान को जुर्म सोचने के लिए सजा देता है, करने के सोचने लिए के लिए नहीं? नहीं भाई, मिल चुके थे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट घर में जाके कुछ लोगों पे अटैक ऑलमोस्ट किए क्या थे। होता है? ऑलमोस्ट क्या होता है? अरे तो भाई आपको कोई गद्दारी करेगा उनके साथ अपने आप मिलके को मुसलमानों पे अटैक वो किया, दोबारा भी कर सकते हैं। मुसलमानों को कत्ल किया, उनके घर में आग लगाई, लूट कत्ल मार करने की। का उनको मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही उनका गेम बदल तो दिया जब गया, उनको मिला ही नहीं तो फंसाया फिर गया। सजा किस बात की? गद्दारी कैसी फिर, सजा जब उन्होंने गद्दारी किया ही करने नहीं? की, गद्दारी हो गई। अरे भाई आप हर चीज को अपनी तरफ से कौन सी थोड़ी गद्दारी हो सोचोगे। गई? ये देखो सर, ये देखो भाई, ये इनका भाई साहब लेवल है, ये वाला। उन लोगों ने ना तो कत्ल किया, ना अटैक किया, ना हमला किया उन लोगों ने, और ना ही उन्होंने जो है आग लगाई, ना उन्होंने लूटमार की, लेकिन फिर भी उन्होंने गद्दारी कर दी। क्यों? क्योंकि बस वो करने ही वाले थे पर किया नहीं। तो जो करने वाले थे उसके लिए वो गद्दार हो गए, जो उन्होंने किया ही नहीं। वाह वाह मेरे दोगले मोमिन भाई, एक सेकंड वाह। मैं बता रहा हूँ सब चीज अपने पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते। बार बार जंग होती थी, वो लोग कभी भी अगर उनसे किया था अगले बार करते थे, सजा देना जरूरी था, और उन्हीं के बंदे सजा दिलाने के वाला। ठीक है, भाई तुम्हारी आवाज कट रही है, मुझे ये सब यहूदी लोग बोंगिया खुद मत अपने मारो, औरतों को मार, ये सब बोंगिया मत सुनाओ मुझे। सुनो, देखो भाई, मुझे ये सब बोंगिया मत सुनाओ मुझे। यहूदी लोगों ने देखो अपने औरतों को काटना, खुद मारने का प्लान बनाया था। गद्दारी नहीं करते तो वो नहीं बनाते। अबे डंगर, इस बात को तू साबित कैसे करेगा जब उन्होंने काम किया नहीं? तुमसे सीधा सीधा सा सारा मुतालबा है, तुम्हारी बात समझ में उनको नहीं आ रही पहले ही है। सजा मिल गई। अरे भाई एक सेकंड मेरी भी सुन लो ना, जब मैं ओके, बोलता हूँ तभी तुम बोलने लगते हो। जब किसी इंसान ने कोई काम किया नहीं है और तुम उनके साथ बैठे हुए नहीं हो, तो तुम्हें ये पता कैसे चलेगा कि कोई इंसान गद्दारी कर रहा है? जब वो अटैक कर देगा, जब वो उस काम को अंजाम दे देगा जिसकी उसने प्लानिंग मेरी बात बनाई है। सुनिए, उन लोगों से एक एक सिला सेकंड, की बीच में गई। नहीं बोल, बीच में नहीं बोलना। सुनो पहले, शांति से पहले सुनो। चले मैं एक मिनट के लिए मान भी लूं अगर आपकी बात, हालांकि मानने की मेरे पास कोई बुनियाद और कोई वजह नहीं है इस बात को कि उन्होंने प्लानिंग की थी और वो मिल गए थे मुसलमानों के साथ, लेकिन फिर भी 1% मैं अगर आपकी बात मान भी लूं कि वो मुसलमानों के साथ मिल गए थे, सांठगांठ उन्होंने कर ली थी, उनका अटैक करने का प्लान था, फिर भी तब तक उनको गुनहगार डिक्लेयर नहीं किया जा भैया सकता मेरी बात सुनिए, जब तक वो अटैक ना कर दें। अरे क्या मेरी बात उन्होंने सुनिए, उन अटैक लोगों ने किया? रेड करना चालू कर दिया था, फिर उनसे एक सुलह की गई, उनको मदीना का फसल रेफरेंस, दिया गया चौथाई। रेफरेंस, रेफरेंस आप हर चीज रेफरेंस। में भाई, मैं रेफरेंस हर चीज का लिख तो फिर रेफरेंस नहीं देगा तो बोलेगा नहीं, दावा नहीं करेगा। बोला हूँ, आप हर चीज अपने अपने उसूल टाइप से सिंपल नहीं फरहान, सिंपल उसूल की बात है। अगर दावा करोगे तो रेफरेंस दोगे, अगर रेफरेंस नहीं दोगे तो दावा नहीं करोगे। सीधी सी अगर मैं बात, गलत बोल उसूल रहा है हूँ ये तो आप बातचीत बोलते का। हैं गलत है, मैं बिल्कुल रेफरेंस गलत बोल लिख रहे हो आप, नहीं बोल बिल्कुल रहा हूँ गलत भाई। बोल रहे हो। जिसका रेफरेंस उन लोगों नहीं है ने रेड उसको ठीक कैसे मान लूं मैं? रेफरेंस में आपको एक एक चीज का ना जो बोला ना कल ला के दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ के अच्छा आया हूँ रसूल रेफरेंस। अल्लाह, चले चले एक काम, चले मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे गलत बोल रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, रसूल अल्लाह को जब जंगे खैबर में गए तो रसूल अल्लाह ने सफिया को लिया, ठीक है, और सफिया को लेकर के रसूल अल्लाह ने रास्ते में टेंट लगाया और उनका बलात्कार किया। तो ये आप एक तलवार बोलने के ली, लिए सफिया ने एक तलवार ली और रसूल अल्लाह के ऊपर हमला कर दिया। अब बाहर जो आदमी हिफाजत कर रहा था, जो आदमी बाहर पहरा दे रहा था, वो अंदर आया और उसने सफिया के हाथ से तलवार छीनी और उसको बांध करके रख दिया। फिर सुबह जब काफिला रवाना हुआ तब तुम्हारे रसूल अल्लाह सफिया को लेकर के चले, उसके ऊपर अपनी काली चादर डाल दी और मेरी बात मदीना सुनिए, वापस आने तक, और मदीना आने तक लगातार उसका बलात्कार करते रहे आपके रसूल अल्लाह। आप हर चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो। उन साफिया ने कुछ अटैक नहीं किया, अटैक करता तो उनका काम वहीं पे खत्म हो नहीं जाता, किया तलवार उसने से। अटैक, उसने नहीं अटैक हालत, किया। अरे भाई बाहर एक बंदा ऐसे सिक्योरिटी कर रहा था, वो साइड से था, वो हाँ, कुछ उनको बुलाया नहीं गया था, वो वो अपने सिक्योरिटी मन से इसीलिए तो आया कर था। रहा था साफिया ने कुछ अटैक नहीं क्योंकि किया, सफिया ने अटैक कर दिया था आपके रसूल अल्लाह के बिना ऊपर। अटैक के किया। अटैक करता तो उनको कुछ तो कुछ मुसीबत होता ना, सुबह अटैक उनको किया लेके है चलते भाई, यार। अटैक किया है, अरे अटैक अटैक करेगा किया तो है। कुछ ना कुछ उनको नुकसान तो होगा ना। अरे जब मैं कह रहा हूं कि ये तो अटैक किया है, सोच मान लो लीजिए, मेरी बात, आप मेरी बात आप मान सही लो। मुस्लिम से दिखा दो मैंने ना, कहा ना, मुझे इसका इसका आप सही मुस्लिम से दिखा दो रेफरेंस, जो मैं बताया क्यों? पढ़ा हूँ वही। मैं कह रहा हूं ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि अटैक किया है?
अरे तो भाई मैं पढ़ा हूँ इसलिए गलत बता रहा हूँ। नहीं अरे ये नहीं अटैक नहीं किया है, भाई करते साहब, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि अटैक किया है भाई, मुझे मालूम है अटैक किया है, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ। किया है। ये आप क्यों मेरे नहीं को किया इस है? बात से प्रूफ करवा रहे हो रेफरेंस के मामले में, ये तो गलत बात आप क्यों बोल ही रहे हो रेफरेंस मुझे क्यों सामने। चाहिए आपको? जब आप रेफरेंस नहीं देते सामने वाले को, तो आपको रेफरेंस क्यों दिया जाए? अरे मैं वही बोल रहा हूँ, आप मुझे यही प्रूफ करने के लिए गलत बात बताए हो, बट ऐसा हुआ यही ही नहीं है। प्रूफ करने के लिए नहीं, तेरे को समझाने के लिए। मेरा अच्छा यहाँ ठीक है। मकसद जो है वो तेरे को सही या गलत साबित करना नहीं है मेरे भाई, ना तेरे साथ डिबेट जीतना या हारना मेरा मकसद है। मेरा अरे मकसद आप तुम जीतो ना लोगों को भाई। सुनो, मेरा मकसद तुम जैसे लोगों को समझाना है। तो तुम्हें जो बात नहीं समझ में आ रही थी 1 घंटे से, कि जो तुम दावा कर रहे हो उसका मुझे रेफरेंस चाहिए, ये बात तुम्हें बहुत जरूरी या इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी। अब देखो, मैंने रसूल अल्लाह के बारे में एक एक दावा किया जो कि सच है, एक्चुअल में सच है, लेकिन मैंने बगैर रेफरेंस तुमको दिए दावा किया, तो कैसे तुम झटपटा रहे हो? और तुम तो मुझे बाकायदा कैटेगरी दे रहे हो कि मुझे सही मुस्लिम से रेफरेंस चाहिए और कहीं से रेफरेंस भी नहीं चाहिए। मैंने तो तुमको कह दिया था कहीं से भी रेफरेंस लाओ, ले आओ। तो तुम तो कहीं से भी रेफरेंस नहीं ला रहे हो, और मुझसे तुम्हें सही मुस्लिम से ही रेफरेंस चाहिए। ये है तुम्हारा दोगलापन, यही मैं साबित करना चाहता अरे था, भाई सही तुम्हारा मुस्लिम के दोगलापन। अलावा कोई चीज ऑथेंटिक नहीं है। कुछ लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने भी बहुत सारी अच्छा, चीजें सही लिखी है बुखारी भी अपने फायदे ऑथेंटिक के नहीं लिए, है? नहीं, सही बुखारी भी और उसमें ऑथेंटिक नहीं बहुत है। सारी चीजें ऑथेंटिक है, जो नमाज वमाज के तरीके है, और जो किसी के बेडरूम में कोई देखने नहीं जाता किसने सेक्स किया कौन लिखेगा, ये सब चीजें हवा हवाई बातें हैं। इसको मैं मानता नहीं, अच्छा, और मेरे को सही कोई सही लेना देना बुखारी, नहीं। सही बुखारी ऑथेंटिक है कि नहीं है? मोस्टली स्कॉलर्स उसको ऑथेंटिक मानते हैं, उसमें जो भी मेन चीजें हैं वो ऑथेंटिक है, पर बेडरूम की चीजें कोई देखने नहीं जाता किससे सेक्स किया कौन किया, ये ना कोई बताएगा ना कोई लिखेगा, ये सब बकचोदी तो चीजें हजरत हैं, ये आयशा मेरे को नहा नहीं करके पसंद। क्यों दिखा रही थी बेडरूम की चीजें, बाथरूम की चीजें बाहर करके क्यों दिखा रही है हजरत आयशा? मेरे को क्या पता किसने लिखा है भाई, हजरत आयशा ने लिखा है किसने लिखा है, तुम्हारे इससे बुखारी मेरे को में, कोई लेना बुखारी देना में है, नहीं है। हजरत आयशा की रिवायत है। अरे तो क्या पता, उन्होंने नहीं कहा होगा, कोई अपने मन से लिखा होगा बकचोदी करने के लिए, अपने फायदे के लिए, जो बाद में इतनी सारी अच्छा, हुकूमतें कौन हुई है। कौन, अच्छा कौन लिखा होगा अपने मन से? अरे इतने सारे हुकूमत हुए हैं, कुछ भी कोई भी लिखा होगा, हदीस बनाया होगा उससे मुसलमान की कुछ, गैर मुस्लिम? मुसलमान ने कुछ लिखा भी होगा हो गैर सकता है। मुस्लिम ने? मुसलमान भी मुनाफिक होते हैं, अपने फायदे के लिए इंसान सेल्फिश बहुत होता है, बहुत सारी चीजें डाल सकता है वो अपने फायदे के लिए। हमें इससे लेना देना नहीं है, हम भाई ज्यादातर लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए तो मुस्लिम अभी बनते हैं। थोड़ी देर पहले, तो आप लोग अच्छा अच्छा, जो आदमी हदीस के अंदर अपनी बातें लिख सकता है, अपनी तरफ से बातें डाल सकता है, जो लोग अपने फायदे के लिए, वो लोग कुरान के अंदर अपनी आयतें नहीं डाल सकते? कुरान के अंदर भाई पढ़ने के बाद तो मुझे समझ नहीं आया, कुरान पढ़ के ही लोग मुस्लिम बनते हैं या छोड़ पढ़ के के भी कैसे लोग पता चल मुस्लिम जाता है बनते कि हैं। इसके अंदर किसी ने बातें लिखी है कि नहीं लिखी है? जो चीजें लॉजिकल लगती है कि ये हो सकता है ऊपर वाले की बात कही गई हो, ये टेस्ट हो सच में, और लोग मोस्टली अल्लाह के लिए कैसे इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनको नफरत कैसे करना कैसे यही पता गलत है। लगाते हो कि क्या अल्लाह की तरफ से हो सकता है और क्या अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता? जैसे कैसे आप पता पता लगता है लगाते आपको? हो नहीं है अल्लाह की तरफ से, वैसे सामने वाले भी लगाते हैं, अपनी अपनी सोच मैं तो सबकी कहता अलग हूँ है। कि पूरा कुरान अल्लाह, पूरा किताब जो है, पूरी किताब अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि कौन सी अल्लाह की तरफ से और कौन सी अल्लाह की तरफ से नहीं? देखो भाई, कुछ कुछ चीजें ना, मतलब ये कुरान एक बुक के शक्ल में बाद में लिखी गई है, तो ये सब चीजें मोस्टली ठीक है। मुजावानी लोग याद रखते थे, तो ये उस्मान के टाइम में बुक बनी है पूरी एकदम एक करके, उसमें जो हाफिज कुरान थे उन लोगों ने अपनी अपनी आयतें डाली है। इसमें जो जो चीजें, मतलब मोस्टली इस्लाम की 5 बेसिक चीजें उनको हम फॉलो करते हैं, बाकी चीजें से हमें कोई लेना देना नहीं है। उनकी हिस्ट्री है वो जाने, और जो हिस्ट्री में जो हुआ है पास्ट में उनसे हमें कोई लेना लेकिन देना नहीं है, आपको जो कुरान मुस्लिम कह है। रहा है, आप ये कह रहे हो कि आप जो है चंद आयतों को मानते हो और बाकी आयतों से आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब लेकिन वो आपका हमारे लिए यही नहीं है ना, कुरान, वो पास्ट में हुई है। देखो, मैं बोल लूं, सवाल रख बोलिए। दूं अपना? बोलिए बोलिए। शुक्रिया। तो आप ये कह रहे हो कि आप स्पेसिफिक चंद आयतें मान लेते हो, बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं है, जबकि आपका ये कुरान जिसमें से आप चंद स्पेसिफिक आयतें इसलिए मान रहे हो कि अल्लाह का कलाम है, उसी में लिखा हुआ है कि जो लोग हमारी कुछ आयतों को मान लें और कुछ का इनकार करें, ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और वो पहुंचने की क्या बुरी जगह है। तो आपको पता है आप मेरी बात जहन्नमी हैं सुनिए, ठीक है, कुरान के मुताबिक। मेरी बात सुनिए। कुछ कुछ आयतें मैं इसलिए मान रहा हूँ जो हम पे फर्ज है, जो हमें कहा गया, और बाकी चीजें सिचुएशन में क्या उस टाइम फर्ज है, के लिए क्या आई है। फर्ज है क्या फर्ज है आपके ऊपर? इस्लाम की 5 जो बेसिक चीजें, क्या हराम हलाल है, क्या खाना नहीं खाना है, और कैसे क्या रहना है है, वो क्या बताइए ना, करना है। क्या है वो, और क्या 5 है वो? बेसिक चीजें देखिए, जैसे एक अल्लाह को मानना है, और नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, ज़कात देना, हज दिखाए करना नमाज है। कहाँ है? कुरान कुरान में नमाज दिखाएं कहाँ है? कुरान में नमाज कहा गया 5 वक्त नमाज पढ़ो, और टाइम भी कहाँ है? बताया गया। अरे मैं सुना हूँ भाई, पूरा कुरान का ट्रांसलेशन हिंदी में पूरा, और सुनना मैं है? पढ़ा भी हूँ, सुना भी हूँ। और मैं भाई हर एक चीज कुरान को की याद नहीं कौन रख सी सकता हूँ आयत भाई। में नमाज पढ़ने का हुक्म है? कौन सी आयत में?
पे मैं देख के बताता हूँ, मैंने जो पढ़ा है मैं वही बता अच्छा रहा हूँ। मतलब ये 5 बेसिक चीजें जिनको मानता है उनका भी नहीं पता कि वो कुरान में कहाँ है। अरे कुरान में है ये, मतलब कहाँ पे है, कहाँ है? हर कोई याद नहीं रखता, हर कोई हाफिज मुफ्ती नहीं है, वो अल्लाह के लिए, अल्लाह चलो के आज बंदे आपका जो टास्क ये है, आपने मुझे अब तक एक भी रेफरेंस नहीं दिया, उसके मैं बाद भी आप आपको मानते सब हैं चीज कि का रेफरेंस कल आप ला के दूंगा, सोचते ठीक है? हैं। शट अप, बीच मत बोलो, चुपचाप होकर सुनो। आपने मुझे अब तक अपने एक भी दावे का रेफरेंस नहीं दिया, बावजूद इसके आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी हर बात मान लूं, लेकिन वहीं सेम टाइम पर मैं आपको किसी चीज का रेफरेंस दे रहा हूं, उसके बाद भी आप उस चीज को इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो कुछ और मानता है जिसका आपके पास रेफरेंस नहीं है। आर यू रियली वर्थी फॉर मी टू टॉक और वेस्ट माई टाइम विद यू मैन? सच में आपको लगता है कि आप मेरे लिए वर्ती हैं बात करने के लिए? भाई मैं आपको एक एक चीज का रेफरेंस ला के दूंगा, मैं पूरा रिसर्च करता नहीं हूँ, मैं एक एक चीज जाइए बेसिक लेके चीजें आइए, पढ़ता हूँ, ठीक जाइए है? लेके आइए। आप आपका आपका ये है, आपका मुतालबा ये है कि आपसे मेरा, पहले तो आपको वो रेफरेंस लेके आना है जहां मक्का के अंदर शुरुआत में 2 मुसलमानों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो मुसलमान थे। एक तो ये लेकर के आना है। उसका तो विकिपीडिया दूसरा पेज है, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, दूसरा रेफरेंस मत दो। आपको ये लेकर के, अरे यार सुन लो यार, तुम्हारे को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है क्या तुम्हारे अंदर? दूसरा बोलिए आपको बोलिए। ये लेकर के आना है, अभी नोट कर ले, अभी चपड़ चपड़ मत कर, ताकि जब अगली बार आए तो रेफरेंस लेके आए। अभी मुंह को शटर को बंद कर और अपना कागज कलम जो है उठा, उसको लिखना शुरू कर, क्या क्या लेके आना है। बोलो बोलो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक तो वो लेकर के आना है कि 2 लोगों को कत्ल किया इस्लाम कबूल करने की वजह से मक्का में, उसका रेफरेंस लेके आना है एक तो, सिर्फ इस वजह से। दूसरा आपको ये रेफरेंस लेके आना है कि कुरान जो है वो आपको नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है, ठीक है? ये लेकर के आना है। जाओ ये 2 चीज लेकर के आओ, फिर आगे बात करेंगे। फरहान ठीक है, ये जाओ, मैं 10 मिनट में गुड लेके बॉय, आता हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मैं अभी 2-3 बजे तक बैठा हुआ हूँ स्ट्रीम पर, फटाक से लेकर के आओ, ताकि मुझे भी आज जो है ना कुछ इल्म हासिल हो जाए तुम्हारे जरिए।